नमस्कार दोस्तों। मेरी चाची बहुत सुंदर और जवान थीं। वह अपने घर में अकेली रहती थीं और मुझे अक्सर उनके पास बुला लेती थीं ताकि उनकी तन्हाई दूर हो सके। मुझे भी उनके पास जाना अच्छा लगता था और हम दोनों कुछ खूबसूरत पल साथ बिताते थे। एक दिन चाची ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं खुशी खुशी उनके घर पहुंचा। जब मैंने देखा कि चाची स्नान करके बाहर आ रही हैं, तो मैं चौंक गया। चाची वाकई में बहुत खूबसूरत थीं और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वे एक शादीशुदा महिला हैं। उस समय मैं अपने मामा समीर के घर रह रहा था क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों शहर जा रहे थे। छोटे मामा ने पापा से मिलने के दौरान कहा कि मैं उनके घर छोड़ जाएं। पापा ने बहुत मना किया कि मैं बड़ा हो चुका हूं और अपना ख्याल रख सकता हूं, लेकिन मामा नहीं माने और पापा को राजी कर लिया। मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था और मैं उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। चाची की शादी मामा से लगभग 5 साल पहले हुई थी। उस समय मैं 15 साल का था और चाची को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। वे सुंदर, विनम्र और आकर्षक थीं। शादी के बाद चाची का बदन और भी आकर्षक हो गया था। उनका हर हिस्सा अपनी ओर खींचता था। एक दिन चाची घर की सफाई कर रही थीं और मैं टीवी देख रहा था। चाची ने मुझसे पूछा, अरे अंश, आजकल कॉलेज नहीं जाते? मैंने दिल ही दिल में चाची को बेटा कहने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं चाची, सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। चाची ने सर हिलाया और मेज पर कपड़ा मारने लगी। 2 दिन गुजर चुके थे और मुझे चाची के घर आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। रात के खाने पर मामा ने कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए शहर जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए जाना होता तो वह चाची को भी साथ ले जाते, लेकिन इस बार मैं चाची के घर पर था, इसलिए उन्होंने अकेले जाना उचित समझा। मैंने चाची की आदतों और दिनचर्या का अवलोकन किया। मैंने देखा कि चाची चाय का बहुत अधिक सेवन करती हैं और वह चाय हमेशा खुले दूध से बनाती हैं, जबकि मुझे डब्बे के दूध की चाय पीने की आदत है। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था और हेडफोन लगाए हुए था। मुझे पता नहीं था कि चाची मेरे पास आकर बैठ गई थीं और मुझे खेलते हुए देख रही थीं। हम दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे और मैं कुछ बेहुदा बातें कह रहा था। चाची हैरान और परेशान होकर मेरी बातें सुन रही थीं। उन्होंने मुझे आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चाची ने मेरी बेहुदा बातें काफी देर तक सुनी और फिर उठकर अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब मैं दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा, तो चाची के कमरे की तरफ गया। मैंने कहा कि मुझे चाय पीनी है, क्या आप बना देंगी? चाची मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश हो जाऊं, फिर बना देती हूं, और बाथरूम की तरफ बढ़ गईं। मैं गैलरी में जाकर बैठ गया और लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे तोड़ लिया। चाची मुझे आवाज दे रही थीं। मैंने जवाब दिया, बाहर हूँ। चाची हाथ में चाय पकड़े बाहर आईं, जिसमें 2 कप चाय थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने फूल चाची की तरफ बढ़ा दिया। चाची ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने चाची से पूछा, आप बोर नहीं होती सारा दिन घर में रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ। कहीं बाहर घूमने चलें? चाची ने जवाब दिया, नहीं अंश, मैं तुम्हारे मामा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बिना कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और देखने लगा।
चाची भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। जब चाची ने देखा कि मूवी में वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियां और बकवास तुमने यहाँ से सीखी हैं? यह तो बहुत गंदी बात है। तुम बहुत बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। चाची ने फिर कहा, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी कि वह तुम पर नजर रखें। तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और कहा, गलती हो गई, माफ कर दें। पर क्या करूं, सब लड़के इसी तरह की बकवास करते हैं। मुझे भी जवाब देना होता है तो ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं। चाची हंस पड़ी और बोली, डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ। यह क्या लगाया हुआ है? तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। चाची ने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने एक इंडियन मूवी लगा दी। चाची मूवी देख रही थीं और मैं चोरी चोरी उन्हें ही देख रहा था। चाची ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गईं। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि चाची ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने भी चाची की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अंश, मेरी नकल उतार रहे हो? मैंने उनकी तरफ देखा और सिर हिलाया। चाची हंस पड़ी और बोली, क्यों, मुझे तंग करना चाह रहे हो? मैंने लापरवाही से कहा, हाँ, थोड़ा सा। फिर हंस पड़ी। चाची ने कहा, क्यों? मैंने फौरन कहा, यार, इतने दिन हो गए हैं, ना किसी की डांट खाई है, ना किसी से जूते। ऊपर से आप इंतहा बोर हैं। चाची के माथे पर बल पड़े और उन्होंने कहा, अंश, क्या मैं वाकई बोर हूं? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा क्या बनेगा। अकेले रहकर चाची मुस्कुराते हुए बोली, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। चाची मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थीं और यह बात मेरे फायदे में थी। इसी तरह की फजूल बातें करते करते चाची मुझसे काफी फ्री हो गईं। रात के 11 बजे चाची के मोबाइल पर मामा का फोन आ गया। वह उठकर अपने कमरे की तरफ चली गईं। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी, फिर टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मुझे चाची के कमरे से उनकी आवाज आई, यार, बहुत मिस कर रही हूं आपको। पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है, लेकिन चाची की आवाज से पता चल रहा था कि वह रो रही हैं। मैंने चाची से पूछा, आप ठीक हैं? चाची ने कहा, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। मैंने जल्दी से वापस आ गया। कुछ देर बाद चाची भी फ्रेश होकर बाहर आईं और मुझसे माफी मांगने लगीं। उस दिन के बाद से मैंने चाची का बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया क्योंकि वह बहुत तन्हाई का शिकार हो गई थीं। मैंने मामा को फोन करके वापस घर बुला लिया। चाची क्योंकि जवान और हसीन थीं, उन्होंने अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत तरस गई थीं। लेकिन शुक्र है कि हमारे बीच किसी भी तरह का गलत ताल्लुक नहीं बना। कुछ दिन मैंने चाची के घर में गुजारे, फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर लौट आया। हमेशा ध्यान रखें कि घर में किसी को अकेला छोड़कर ना जाएं, चाहे वह आपकी बहन हो या बीवी, क्योंकि शैतान कभी भी इंसान को बहका सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।